जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से यहाँ पर बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए राशन लाया गया है। और जमीयत यूथ क्लब के जो यहाँ पर स्वयं सेवक है वो कार्य कर रहे हैं, राशन को व्यवस्थित तरीके से लगा रहे हैं और उनकी किट बना रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है जी। अच्छा, शाहरुख भाई थोड़ा नीचे को आ जाओ, बात करते हैं। किस तरह से कार्य किया जा रहा है? ये जमीयत यूथ क्लब की टीम है ये, और जमीयत उलेमा हिंद की हमारी जिम्मेदारी है ये काम करने के लिए। ये जो काम किया जा रहा है ये अलग अलग इसी तरह छांटा जा रहा है कि इसमें कोई तकलीफ ना हो। इसकी किट बनाई जाएगी। जो हमारे सिख भाई बाढ़ पीड़ित से जूझ रहे हैं उनको घर घर दिया जाएगा ये सामान जाके। आप कहाँ से हैं, रहने वाले कहाँ के? मैं बलवे का हूँ, जिला शामली। शाहरुख नाम है जी मेरा। कब से आए हुए हैं आप? हम 10 तारीख से आए थे जी यहाँ पे। आज तीन दिन हो चुके हैं यहाँ पे हमें, और आगे भी इंशाल्लाह आगे मदद करते रहेंगे जी। 8-10 दिन के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं जी। तो एक और युवा यहाँ कार्य कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया आपको क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम मोहम्मद नौसाद है, गांव इसोपुर कुरगान, तहसील कैराना, जिला शाम। तो कितने लोग आए हुए हैं आप फुरकान में? हम सारी टीम जो हमारी शामली जिले से 9 बंद हो गया, कुरगान से हम 5 बंदे आ रहे। कब आप यहाँ जो घूम रहे हैं, किन किन इलाकों में अभी तक घूमे? अभी फिलहाल तो राशन पैक कर रहे हैं। राशन पैक कर रहे हैं जी। हमारी कुछ टीम गई थी तो कल, वो रात 12:30 बजे वापसी लौटी। वह मुआयना करके आई, वहाँ से गाँवों का देख आई कि क्या सिस्टम है, किस तरह है, कुछ ऐसा बताया जा रहा था वहाँ पर। अगर रास्ते में दी जिन्हें पता ना है उन पे से सामान ले लेते हैं रास्ते में दी। फिर वहाँ से जाके, इसीलिए हमारी टीम गई थी, पूरे आलिम लोग आ रहे थे। तो आप घर घर जाके दे रहे हैं, जिनके घर नहीं है उनके पास भी जाकर दे रहे हैं? नहीं, घर घर जाके दे रहे, सारी चीज की सुविधा मिल रही। यहाँ हम इस तरह किट बना रहे, 15-15, 20-20 किलो की किट बन रही जी, सारी चीज की हर हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। सारा अलग अलग सामान रखा है यहाँ पर। किसी चीज की हमें क्या क्या सामान लाया गया? सामान तो जी सारा ही है, घर का जितना भी यूज है, पहनने का, ओढ़ने का, लेटने का, चारपाई, खाने का, सारी चीज, कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं है जी। हाँ। तो अब अभी तक कितने ऐसे आपको, कितने परिवारों को आपने राशन दिया हो? यहाँ से कल भी 4 गाड़ी गई थी जी। हाँ, लोड करवा के कल टीम बाट का आई, फिर वो कल और माल जाएगा यहाँ से। आज किट लग रही बनन, बैग आए, बैग के साथ किट बनेगी। ये बंदे यहाँ सारे वर्कर काम कर रहे हैं जितने भी हैं। सारा यही संदेश है हमारा मालिमों की तरफ से, भाईचारा इस देश में बना के रखो। एक ये नहीं, नफरती का मोल मत फैलाओ। सबसे मेन चीज यही हमें सिखाती है। हम अपने घर से अपना काम छोड़ कर रहे, इसलिए अरे मेरे भाई दुखी है, आज दुखी के मोल में हम उनके हाथ बटाना रहे। अभी तक जिन लोगों को आप राशन तकसीम कर चुके हैं उनमें कोई मुस्लिम लोग भी हैं या फिर सभी सिख भाई है? नहीं, सिख भाई है, कुछ हिंदू भाई भी है। मुसलमान तब तक हमें बहुत कम मिला 1-2 घर, लेकिन बहुत कम, ना कि बराबर। किसी तरह का जमीयत उलेमा हिंद काफ़ी कार्य कर रही है, जो सेवा है, जहाँ भी इस तरह की आपदा आती है वहाँ पे कार्य करती है। आपको लगता है कहीं कोई भेदभाव तो हो रहा है या नहीं? हाँ, नहीं, भेदभाव नहीं करती है। इसका मकसद है भाईचारा, इसे एकता की प्रचार करना, एकता लेके चलती है। किसी से भेदभाव नहीं, कोई हिंदू है, सिख है या मुसलमान, सब भाई भाई। इनके इसका मकसद ये है, अपनी टीम में कोई भी मीटिंग होती है ये बताते हैं ये भी भाई सबसे बराबर एक आंख से देखो इसको, सब भाई भाई जी, सब भाई भाई है। और कोई संदेश देना चाहते हैं जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं हम। ये जुमले हैं इनके, ठीक है, जिस तरह भी है, लेकिन जो हमें यहाँ से दिखाओ होया सिख भाइयों से, पंजाबियों से, उनके अंदर नफरत नहीं है, इतनी मोहब्बत है। कल भी आ रहे थे, मैं सम्मान करके गए, कई गाँव के प्रधान थे यहाँ पर, अरे मीटिंग के अध्यक्ष साहब आए थे, उन्हें भी सम्मान करा। कई गांव के सरपंच आए और कई गाड़ी आई, उन्हें बड़ा सम्मान करके गए। इतनी बढ़िया इज्जत कर रहे, इतना बढ़िया प्यार कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। जो उनसे भाई वे कर रहे, नफरत का मामला उनका तो एक प्रोगंडा है जी। वे तो अपने काम करेंगे जी। जी। तो आप कब तक रहेंगे पंजाब में? पंजाब में हम जब तक रहेंगे जी, जब तक जो उनसे भाई, एक हमारी पे लगा लो आप, अगर हम घर से बेघर हो जाए, हटके दोबारा बहुत मुश्किल से उस रुझान पावे है जिस रुझान से हम अपना काम कर सके। जब तक रहेंगे जी, जब तक हमारे भाई अपने सही कारोबार पे खड़े ना हो जाए।
अपना सही सिस्टम से जीना ना सीख जाए। अब भाई जिस तरह उन्हें आपदा के शिकार हुए हैं, आज किसी का परिवार में एक ही आदमी रह गया, किसी का पूरा फड़का फड़ खत्म हो गया डांगरों का, कोई भी सिस्टम वही उनका नहीं बचा घर में। भाई उससे कितने तसल्ली होगा हर चीज़ से, उनके साथ रहेंगे, धान गेहूँ बुआवेंगे, जोती करवाएंगे, एक सार करवाएंगे, जमीन जो की भी उन्हें जरूरत पड़ेगी हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने की। तो भैया आ जाओ, आप भी आ जाओ आगे को, एक और भाई से बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद साबिर अली है। साबिर भाई आप भी खुरगान से ही हो? जी मैं खुरगान से ही हूँ। कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ पे पंजाब में लोगों की सेवा करते? महसूस ऐसा कर रहे हैं कि जो युवाओं के अंदर हमने जज्बा देखा यहाँ पे, वो ज़्यादातर यहाँ पे तकरीबन 25 या 30 साल के लड़के हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा यहाँ पे कि अगर हम कहते हैं ना कि भाई सो जाओ, तो ये लड़के ये कहते हैं कि हम सोएंगे नहीं, हम बिल्कुल बराबर 24 घंटे काम करेंगे। हमने इतना जज्बा इन युवाओं के अंदर देखा। और हमने जो यहाँ पे जो सिखों के अंदर भी भाईचारा देखा कि सम्मानित कर रहे हैं और आगे हमसे मिल रहे, पूछ रहे हैं कि भाई आप कहाँ से आए। और हम बोलते हैं उनसे कि हम भाई किराने से आए, तो हमें गले लगाते हैं हम लोग कि आप हमारे लिए मदद कर रहे हो और हमारे भाइयों के लिए इतने आप खड़े हो गए। और जो जमयत यूथ क्लब हमें सिखाता है भाईचारा, शांति, और जो लोग और नफरत फैलाते हैं वो सबको मालूम है, सब पत्रकारों को मालूम भी है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज हम लोग ये आटा हम छांट रहे हैं और जो अनाज है सब अलग अलग करके हम इनकी फिर एक किट बनाएंगे। किट बना के तकरीबन 20, 25, 30 किलो की, जितना भी हमारे ऊपर आदेश होगा कि आपने इतनी 25 किलो या 30 किलो की किट बनानी है, तो हम किट बनाएंगे। और इसी तरीके से कल से हम ये माल यहाँ से डिपॉजिट करेंगे, फिर जहाँ जहाँ हमारे भाई लोग बाढ़ पीड़ित हैं वहाँ पे हम डिपॉजिट करें। और यहाँ से गाड़ी चली भी गई और आ भी रही है, जा भी रही है। यहाँ का ये गाड़ी का अंदाजा कुछ हम कह नहीं सकते। लोगों से आपकी बातचीत हो रही होगी, लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ और जरूरत उनको? जी लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। लोग हमसे कहते हैं कि हम इंतजार जो कर रहे थे कि थोड़ा और पानी कम हो जाए, हम इसका इंतजार कर रहे थे। क्योंकि ऐसा है ना, जहाँ पर ज़्यादा पानी था वहाँ पर 1 या 2 बार उनके पास सामान गया। और लोग जो जाते हैं, हम भी जाते हैं या कोई और भी जाता है, तो उन्हें बाहर किट देकर वापस चले आते हैं। तो हम वहाँ तक जाना चाहते हैं जहाँ तक अभी 1 या 2 बार उनके पास किट पहुँच चुकी है, और हम वहाँ तक इनके किट पहुँचाने का काम करेंगे। अभी तक ऐसे लोगों के पास कहीं गए भी आप? हाँ जी, कल भी हमारी एक टीम जा रही थी, रात 12:30 बजे आई है। उन्हें लोग दौरा करके आए, उन्होंने हम मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं, हमें उसके बारे में अभी मालूम नहीं, बताया नहीं। आज शाम के टाइम अगर में मीटिंग होगी तो तब बताएंगे हमसे। जो पदाधिकारी है जैसा वो कहेंगे फिर वैसा? जी हम वैसे चलेंगे, वैसे जैसा आप लोग सेवा करें, कोई ऐसा परिवार आपको मिला जिसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हो? बस क्या बताऊँ आपको, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी ऐसा होता है कि रोना आता है। और रोना क्या आता है, मैंने गले भी लगाए, उन्होंने हमसे बताया कि हमारे साथ ये जो मंजर है, ये पानी का और आग का और हवा का, और ये जो भूकंप आता है, ये मंजर तो बस ना किसी को दिखाए तो खुदा अच्छी बात है। हम भी वहाँ से आए हैं जहाँ जमुना हमारे पास में है और तकरीबन ज़मीन गिरी है। हमें भी मालूम है कि हम अपना काम छोड़ के, अपनी ज़मीन छोड़ के यहाँ पे आए। क्यों आए? क्योंकि हम इन लोगों की मदद कर सके और कुछ टाइम अपना लगा सके जमीयत यूथ क्लब की तरफ से। जी मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो आपने जमीयत यूथ क्लब के जो स्वयं सेवक हैं उनको सुना, इनका कहना है कि जब तक बाढ़ से पीड़ित लोग यहाँ पर है वो यहाँ सेवा करते रहेंगे।